जिस ईरान को हालिया युद्ध के बाद आर्थिक रूप से तोड़ देने की बातें हो रही थी, आज वही ईरान खुद को जीत के मंच पर खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जिस अमेरिका ने प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और आर्थिक नाकेबंदी के जरिए तेहरान को झुकाने की रणनीति बनाई थी, अब उसी अमेरिका को बातचीत की मेज पर आकर समझौता करना पड़ा। यही वजह है कि ईरान के सरकारी मीडिया और समर्थक इसे सिर्फ सीजफायर नहीं बल्कि रणनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। और अब तो ईरान को 2 मुस्लिम देशों से अरबों डॉलर का सपोर्ट भी मिल गया है। जरा सोचिए कि कुछ ही समय पहले दुनिया भर में चर्चा थी कि युद्ध के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह टूट जाएगी। अमेरिका के दबाव के कारण ईरान के अरबों डॉलर विदेशों में फंसे हुए थे, तेल निर्यात पर प्रतिबंध थे, बैंकिंग व्यवस्था पर रोक थी और विदेशी निवेश लगभग ठप पड़ा था। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को विदेशों में फंसी अपनी संपत्तियों तक दोबारा पहुंच मिलने की बात हो रही है। सालों से जो अरबों डॉलर कई देशों के बैंकों में जमे हुए थे, अब उन्हें जारी करने की चर्चा है। इसका मतलब यह है कि ईरान को अचानक इतनी बड़ी वित्तीय ताकत मिल सकती है जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा कर सके और युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई भी कर सके। साथ ही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कतर ने तेहरान के लिए 12 अरब डॉलर के पैकेज की पेशकश कर दी है। कहा जा रहा है कि इसमें फ्रीज किए गए फंड और अतिरिक्त वित्तीय सहायता दोनों शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी होगा कि खाड़ी क्षेत्र के कुछ देश अब ईरान के साथ रिश्तों को नए तरीके से देख रहे हैं। इसके अलावा यूएई को लेकर भी कई दावे सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि क्षेत्रीय तनाव कम कराने और हमले रुकवाने के बदले अरबों डॉलर की व्यवस्था पर चर्चा हुई। हालांकि यूएई ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इन दावों ने पूरे क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी कि क्या मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन बदल रहा है। अब जरा हॉर्मुज की बात करते हैं। अब जैसा कि यूएस ईरान डील में तय हुआ, वहां नाकाबंदी हटती है और समुद्री मार्ग सामान्य होता है तो सबसे बड़ा आर्थिक फायदा ईरान को ही मिल सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक पश्चिमी देशों में चर्चा थी कि ईरान को आर्थिक रूप से घेर लिया जाएगा, लेकिन अब चर्चा इस बात की हो रही है कि ईरान के खाते में अरबों डॉलर आ सकते हैं, प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है और पुनर्निर्माण के लिए बड़े आर्थिक पैकेज सामने आ सकते हैं। युद्ध खत्म हुआ, सीजफायर हुआ, हॉर्मुज खुलने की बात हो रही है, फ्रीज किए गए अरबों डॉलर तक पहुंच मिलने की चर्चा है और खाड़ी देशों से संभावित आर्थिक समर्थन की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में ईरान के समर्थक दावा कर रहे हैं कि जिस देश को घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही थी, वही अब अरबों डॉलर की राहत और नए आर्थिक अवसरों के साथ उभर रहा है और अंत में अमेरिका को समझौते की मेज पर बैठकर ईरान को राहत देनी पड़ी। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये शांति समझौता है या फिर अमेरिका की दबाव नीति की सबसे बड़ी असफलता। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।